Hello students, welcome back to new video tutorial on Google Ads। ये हमारा सेकेंड वीडियो ट्यूटोरियल है। फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने Google Ads क्या है, Google Ads एज कंपेयर टू Google AdSense, Google सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और Google Ads, वाई Google Ads इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें गूगल में Google Ads क्यों करने चाहिए, उस सारे चीजों के बारे में हमने डिटेल में बताया है। अभी यहाँ पे हम कुछ चीजें और समझ लेते हैं। तो आज का अभी का हमारा टॉपिक है गूगल एड्स ऑक्शन। ऑक्शन जैसे आप सभी जानते हैं, बोली लगाना, ऑक्शन करना। मूवीज में आप देखते रहोगे 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। इसी तरह गूगल एड्स में भी बोली लगती है, गूगल एड्स में भी ऑक्शन लगता है। गूगल एड्स में ऑक्शन लगता है कि मैं मेरी वेबसाइट में इतना पैसा दे रहा हूं मेरी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए। दूसरा बोलता है मैं इतना दे रहा हूं मेरी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए। तो इस हिसाब से गूगल ऑक्शन भी होता है, जिसे हम गूगल बिड्स कहते हैं। तो वो कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आज थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सर्च की ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस। ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस सबसे पहले यहाँ पे 2 वेबसाइट आई है और देखते कितने ऐड आ रहे हैं। अगर मैंने गूगल एड्स आ रहे हैं, अगर मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग सर्च किया तो पहले 2 वेबसाइट आए, उसके बाद सारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के थ्रू सारे ऑर्गेनिक वेबसाइट आए हैं और उसके बाद गूगल बिजनेस आया है और लास्ट में देखिए 3 और ऐड आए हैं। तो अभी देखिए, जैसे मैंने बताया कि 50-60% जो लोग हैं ना, वो शुरुआत की 4 वेबसाइट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये 2 वेबसाइट सबसे ऊपर आई है और ये 4 जो 3 एड्स हैं ये नीचे आए हैं, ऐसा क्यों? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, ये 3 वेबसाइट या 3 कंपनियां और ये 2 कंपनियां, मतलब क्या सिर्फ 5 लोगों ने ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस कीवर्ड पे ऐड चला रहे हैं? जैसे आप अभी मेरा ये जो समय है, दिस इज 27 अप्रैल, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, लोग ऑनलाइन कोर्सेज को बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। आज के दिन कोई चीज चल रहा है कोरोना कर्फ्यू में तो वो चल रहा है ऑनलाइन चीजें ही चल रही है, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है। तो ऑनलाइन एड्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 5 ही ऐड क्यों आ रहा है? तो गूगल जो काम करता है, गूगल ऐसा नहीं करेगा कि पूरे के पूरे वेबसाइट में सिर्फ 5 पेज पे ऐड ही आ जाए, जिससे गूगल का वैल्यू खत्म हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये 5 वेबसाइट ही हैं जो गूगल सर्च पे आ रही है, इसके अलावा भी और भी वेबसाइट है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे फिर से सर्च किया तो कुछ वेबसाइट देखो, यहाँ पे एक ऐड आ रहा है, दूसरा ऐड निकल गया। गूगल अब क्या कर रहा है? गूगल दूसरी वेबसाइट को मौका दे रहा है लोकेशन के हिसाब से। जैसे जैसे आप उसको रिफ्रेश करेंगे या आप दूसरे इस पे जाएंगे तो वहां पे आपको, यहाँ पे मैं दूसरी वेबसाइट पे आया, ऑनलाइन कोर्सेज किया तो पहले उड़ीमी था, देखिए अब निकल गया, लास्ट में आ गया उड़ीमी। तो इस हिसाब से गूगल मौके देता रहता है। अभी ऑक्शन कैसे काम करता है? ऑक्शन ऐसे काम करता है कि ऐसा नहीं है, जैसे अभी एक कीवर्ड है ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेस। ये कीवर्ड का कॉस्ट है, गूगल ने डिसाइड किया ये कीवर्ड का कॉस्ट 10 रुपया। अभी ये इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ए, ये 12 रुपया दे रहा है, गूगल को बोल रहा है मैं 12 रुपया दूंगा, आप मेरा वेबसाइट पर ऊपर। दूसरा कंपनी है, उसका नाम है बी, वो 10 रुपया दे रहा है। तीसरी कंपनी है, उसका नाम है सी, वो 11 रुपया दे रहा है। उसके बाद कंपनी है डी, वो 15 रुपया दे रहा है। तो क्या गूगल जो 15 रुपया दे रहा है उसकी वेबसाइट को सबसे टॉप पे दिखाएगा? यहां पे सबसे ऊपर जो वेबसाइट दिखा रहा है, क्या उसने सबसे ज्यादा पैसा दिया है? कुछ हद तक ये सही है, कुछ हद तक ये गलत है। गूगल का जो सर्च दिखाने का रैंकिंग होता है, जैसे मैंने यहाँ पे MBA कॉलेजेस सर्च किए
अभी आज के दिन क्या हो रहा है कि बहुत सारे गूगल एडवर्ड लोगों ने बंद करके रखे हैं, क्योंकि कोई भी एक्टिविटीज हो ही नहीं रही है। इसके लिए ज्यादातर लोगों ने गूगल एडवर्ड बंद करके रखे बिकॉज ऑफ दिस कर्फ्यू। बिजनेस ही नहीं है तो एड चला के फायदा क्या है। बट जैसे मैं अगर यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ लाइक बाय लैपटॉप, यहाँ पे देखिए डेल करके एक ऐड चल रहा है, बाकी कोई भी ऐड नहीं चल रहा है। तो जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो यहाँ पे चार ऐड ऊपर और 3 ऐड नीचे चलता है। तो गूगल क्या करता है, गूगल चेक करता है आपका क्वालिटी स्कोर। ये सारी चीजें जो है ना, ये इसका रैंकिंग की पहले सबसे पहले किसको दिखा है, दूसरे नंबर पे किसको दिखा है, तीसरे नंबर पे किसको दिखा है, चौथे नंबर पे किसको दिखा है, और लास्ट का जो 3 होता है उस पे किसको दिखा है। ये सारी चीजें होती है क्वालिटी स्कोर और आपका बिड ऑक्शन। इसका मतलब कि अगर आपने बिड हाईएस्ट लगाया है, अगर बिड आपने सबसे हाईएस्ट लगाया है लेकिन आपका क्वालिटी स्कोर लो है, तो आपका जरूरी नहीं है कि आपका जो ये है सर्च है वो सबसे टॉप पे दिखे, वो नीचे भी दिख सकता है। तो आपका अभी में हम समझेंगे कि क्वालिटी स्कोर होता क्या है। ऑक्शन ये भी एक बहुत बड़ा गेम है गूगल एडवर्ड में। ये सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे जब हम एड बनाना चालू करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, जितने भी वर्ड है, जितने भी सर्विसेज, जितने भी चीजें, जितने भी टूल्स गूगल एड्स में एड्स बनाते समय आएंगे, वो सारी चीजें हम 1 बाय 1 शुरुआत में ही सीखते समझते चले जाए। क्वालिटी स्कोर डिपेंड करता है कि आप कितना एड चला रहे हैं। गूगल अपने ओल्ड कस्टमर को प्राइवेट ज्यादा ये देता है इंपॉर्टेंट। अगर आप कंटिन्यू 4 महीने से एड्स चला रहे हैं, 4 मंथ से कंटिन्यू एड चला रहे हैं, तो गूगल आपको प्रायोरिटी देगा, गूगल आपको इंपॉर्टेंस देगा एज कंपेयर टू अदर गूगल आपको प्रायोरिटी देगा, इंपॉर्टेंस देगा। तो ये हो गया एड्स रिलेवेंसी, अगर आप कंटिन्यू एड चला रहे हैं। दूसरा है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज मतलब कि नेविगेशन बाउंस रेडियस। लैंडिंग पेज मतलब कि जब हम कोई वेबसाइट क्लिक करते हैं, जैसे मैंने ये ऐड क्लिक किया, समझ लो ये ऐड है, मैं ये ऐड को नहीं क्लिक करता हूं क्योंकि मेरे क्लिक करने से इसके पैसे चले जाएंगे, मैं इसको क्लिक करता हूं। जैसे मैंने लैपटॉप के लिए इसको क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे ये जो वेबसाइट है अच्छी नहीं बनी हुई है और मेरा ट्रस्ट गेन नहीं कर रही है, मुझे लग रहा है कि नहीं यार पता नहीं है, इसका वेबसाइट ही इतना गंदा है, तो मुझे पता नहीं है कैसा। मैं इस वेबसाइट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं सोचूंगा यार ये वेबसाइट ही बराबर नहीं है, ये कंपनी बराबर नहीं है, मुझे क्या बिजनेस देगा। तो आपका जो वेबसाइट है दैट शुड बी एकदम यूजर फ्रेंडली, वेरी वेरी। देखिए जैसे 90% ऑफ द यूजर, वो जो लोग हैं ना, वो मोबाइल से यूज करते हैं, मोबाइल से सर्चेस जो होती है वो 90% होती है। ओनली 10% 15% लोग हैं जो कंप्यूटर से सर्च करते हैं, लैपटॉप से सर्च करते हैं। आपने आपका जो वेबसाइट है वो कंप्यूटर फ्रेंडली बनाया है, कंप्यूटर के हिसाब से, कंप्यूटर के साइज के स्क्रीन के इमेजेस डालने हैं। जब कोई बंदा मोबाइल से सर्च करेगा तो आपके इमेजेस उसको एकदम गंदे लगेंगे, तो वो बंदा सोचेगा कि जब आप एक प्रोफेशनल नहीं है इस चीज में तो आपसे क्यों खरीदा जाए। वो थोड़ा सा डाउट, बैड इमेज, और प्लस आपका जो लैंडिंग पेज है, आपकी जो वेबसाइट है, दैट इज नॉट रेलेवेंट, तो एक बहुत बड़ा होता है। और गूगल उस क्वालिटी स्कोर को निगेटिव क्वालिटी स्कोर समझ के उसको दूसरा। थर्ड है नेविगेशन। नेविगेशन मीन्स व्हाट, मैं अंदर गया लैपटॉप लेने, आपका ऐड दिखा रहा है लैपटॉप का, और अंदर गया तो लैपटॉप नहीं, लैपटॉप के मुझे पार्ट्स दिख रहे हैं, मतलब हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस। तो दिस इज नेविगेशन। मुझे गलत, आपने मुझे गलत रूट पे लेके गए।
एंड ऑल दिस आर कॉजेस फॉर बाउंस रेट। इसमें क्या होता है, आपका बाउंस रेट इंक्रीज होता है। बाउंस रेट मतलब क्या? बाउंस रेट मतलब मैंने कोई वेबसाइट को क्लिक किया, उसके वेबसाइट में गया, और वेबसाइट में जाते ही मुझे लगा कि अरे ये मेरे काम की चीज नहीं है, या वेबसाइट को लोड होने में टाइम लग गया। जैसे अभी ये देखो, वेबसाइट लोड होने में काफी टाइम लग रहा है, मे बी बिकॉज मेरा नेटवर्क स्लो है, बट वेबसाइट टाइम होने में बहुत टाइम लग रहा है। अभी ये देखिए, मैंने इसको क्लिक किया, अभी ये देखिए आपका सीधा एग्जांपल, मैंने एक वेबसाइट क्लिक किया और वो कुछ तो समथिंग बोरिंग, मतलब यहाँ पे वो मुझे शेयर का बटन दिखा रहा है, एक बंदा दिखा रहा है यहाँ पे ये, और यहाँ पे कुछ मतलब इज नॉट रिलेवेंट दिखा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बंद कर दूंगा, वापस सर्च इंजन में जाऊंगा, दूसरा वेबसाइट। तो मैं उसकी वेबसाइट पे जाकर मैंने कोई एक्टिविटी ही नहीं की, एंड विद इन 10 सेकेंड मैं वेबसाइट से बैक आ गया। दैट इज कॉल्ड अ बाउंस रेट। आपका बाउंस रेट स्कोर बहुत मायने करता है आपका क्वालिटी स्कोर करने में। तो जब ये सारी चीजें आपकी अच्छी रहेंगी और इसके साथ में आप बिड अमाउंट भी आप डालेंगे, तो आपका एड और ऊपर दिखाएगा। तीसरा एक चीज और है कि जो बंदा यहाँ पे सबसे ऊपर जिसका एड चलता है, उसका जो कॉस्ट पर क्लिक होता है, वो कम होता है। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक इसका कम होता है, बिकॉज यहां पे आने के लिए आपको कम पैसे लगते हैं, क्योंकि आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है। क्वालिटी स्कोर अच्छा होने की वजह से कभी कभी आप बिड ऑक्शन कम लगाएंगे तो भी आपका एड ऊपर दिखेगा। जैसे एग्जांपल, एक कंपनी है, इसका क्वालिटी स्कोर है लाइक 40%, इसने लगाया बिड अमाउंट 50, बी है, इसका है 70% क्वालिटी स्कोर, इसने लगाया 60 रुपया। सी बंदा है, इसका क्वालिटी स्कोर है समझ लो 90%, और इसने लगाया 40 रुपए। तो ये बंदे का क्वालिटी स्कोर है 90% और इसने लगाया है 40 रुपया, सबसे कम। लेकिन गूगल क्या करेगा, इसको प्रायोरिटी देगा, इसका वेबसाइट सबसे ऊपर आएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि इसका जो कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कि पर क्लिक का जो वेबसाइट का कॉस्ट है, ये सिर्फ ₹10 आ सकता है। तो कॉस्ट पर क्लिक मतलब मैंने एक वेबसाइट पे ऐड आया, मैंने उस वेबसाइट को क्लिक कर दिया, तो वेबसाइट का जो कॉस्ट है, जो कीवर्ड का कॉस्ट है, वो मेरे अकाउंट से कट गया, उसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। हमेशा आपका कॉस्ट पर क्लिक कम, जितना कम होगा आपको उतने ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कैसे मिलेगा, वो कैसे, जैसे यहाँ पे जब आप गूगल एड्स बनाते हैं तो आपको गूगल एड्स में पैसे डालने होते हैं और आपका बजट डिसाइड करना होता है। बजट, तो बजट समझ लो आपका 500 रुपीज 500 पर डे है, ठीक है। और एक कीवर्ड का, जैसे आपका कॉस्ट पर क्लिक ₹10 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि दिन भर में अगर 50 बार आपका वेबसाइट क्लिक होता है, तब आपका 500 रुपया पर डे का जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आपका सीपीसी ₹20 है, मतलब ज्यादा है, तो ये सिर्फ 25 बार ही आपका वेबसाइट क्लिक होगा। मतलब यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे 50 यूजर आ रहे हैं और यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे 25 यूजर ही आएंगे। तो कॉस्ट पर क्लिक हमेशा अपना कम होना चाहिए जब आप कंटिन्यू ऐड चलाएंगे और कंटिन्यू एनालिटिक देखेंगे, आपका वेबसाइट का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, आपको रेगुलर के आपको कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से लोकेशन पे आ रहे हैं, कौन से डिवाइस से आ रहे हैं, सारी चीजें हम आगे समझेंगे, तब आप आपका सीपीसी कम कर सकते हैं।
तो ये हो गया क्वालिटी स्कोर और ये हो गया क्वालिटी स्कोर और ऑक्शन। देन है टाइप्स ऑफ गूगल एड्स। ये जो टाइप्स ऑफ गूगल एड्स है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखते हैं, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। So thank you so much for watching this video and we'll see you very soon. Bye bye.